हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए सोशल साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो 20 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा। दोस्तों, खंड अ यानी कि सेक्शन ए से आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना रहेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं? तो ए है बी निर्माण, ऑप्शन बी है निर्माण कार्य, ऑप्शन सी है बिजली उत्पाद, ऑप्शन डी है इनमें सभी। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र पर। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ब्रुंडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतत विकास से। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार से तालमेल तथा सहयोग वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई? दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगरीय जनता। 6 देखते हैं, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर ए चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर सी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्रोकेन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चे माल की कीमत। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन वाणिज्य बैंक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। अगला क्वेश्चन है, गरीब के कुलचक्र की धारणा किसने दी? ऑप्शन नंबर ए है मार्शल, ऑप्शन नंबर बी पीगू, ऑप्शन नंबर सी रैगनर नॉर्क्स, ऑप्शन नंबर डी क्रूथर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैगनर नॉर्क्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किस संसाधन का परिश्रमिक ब्याज है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी। नंबर 13 है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण स्तर, ऑप्शन नंबर बी जिला स्तर, ऑप्शन नंबर सी राज्य स्तर, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय स्तर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला स्तर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? दोस्तों आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 30 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस दल से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनाली, यंग इटली, यंग यूरोप, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, काल्सवाद आदेश किसने जारी किया? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, साम्यवाद शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया?
ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसने नेतृत्व में सरकार बनाई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नल्स्की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, चेका कैसा संगठन था? दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुप्त पुलिस संगठन। क्वेश्चन नंबर 21 प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंट साइमन। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाओ दाई की सरकार को निम्नलिखित में से किसका समर्थन प्राप्त था? ऑप्शन नंबर बी फ्रांस को। नंबर 23 है, जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्रीय निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए चंपारण एग्रियन समिति हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंटर समिति। ऑप्शन नंबर बी हंटर समिति हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन नंबर ए है ताशकंद में, ऑप्शन नंबर बी मद्रास में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी काठमांडू में। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताशकंद में। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मापपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति में। क्वेश्चन नंबर 30 है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन सेरबस की संधि, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34 है, अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, सिकंदर। नंबर 35 है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट, दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 37 है, मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? तो 37 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर, आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत का श्रेणी किसे दिया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है, अन्नामलई बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। इसे निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेफाइट। नंबर 43 है, तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है। इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, खेतरी, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दामोदर घाटी, ऑप्शन नंबर बी है सोना घाटी, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी घाटी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल का उदाहरण है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, गन्ना, रबर, मूंगफली, ये सभी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई। सी हो जाएगा, ब्रिटिश। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधक का घटक है। तो दोस्तों याद, स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन बी है स्वयं सेवी संगठन, ऑप्शन सी है स्थानीय लोग, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 48 है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी दामोदर, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। तो आपका दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर ए है सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन नंबर बी बाढ़, ऑप्शन नंबर सी भूस्खलन, ऑप्शन नंबर डी सुनामी। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांप्रदायिक दंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अंडाकार, ऑप्शन नंबर बी आयताकार, ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर डी वृत्ताकार। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, वृत्ताकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 1854 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल कितनी लंबाई है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका हो जाएगा 2320 किलोमीटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तापीय विद्युत। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 है, पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है खादर, ऑप्शन नंबर बी है बांगर, ऑप्शन नंबर सी है रेगुल, ऑप्शन नंबर डी है लेटेराइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांगर। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में तांबा गलाने वाला पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घाटशिला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 है, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए जलोढ़, ऑप्शन नंबर बी लैटराइट, ऑप्शन नंबर बी सी रेगुल, ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय मृदा, लैटराइट, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 है, भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबू बुदन की पहाड़ी से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है, इनमें से कौन भू संरक्षण का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए तीव्र वर्षा, ऑप्शन नंबर बी वनों की कटाई, ऑप्शन नंबर सी खनन गतिविधियाँ, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी।
दोस्तों आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 61 है, मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है। ऑप्शन नंबर ए पर्वत, ऑप्शन नंबर बी पठार, ऑप्शन नंबर सी मैदान, ऑप्शन नंबर डी पहाड़ियाँ। दोस्तों आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैदान। 63 है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, आर्सेनिक।